बालाजी की दुनिया चैनल में आपका जो है हार्दिक स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बालाजी के आदेश अनुसार एक ऐसी विधि जिससे कि आप घर से ही आपके ऊपर या आपके परिवार में किसी भी सदस्य के ऊपर कोई प्रेत नेगेटिविटी भूत प्रेत बाधा है, जिन खबीर चुड़ैल डायन हो, कुछ भी है, नेगेटिविटी बोल लेते हैं, नेगेटिविटी है। और वो आप बहुत से भक्तों के जा चुके हो, इलाज करवा चुके हो, बहुत दूर दूर आपने जो है चक्कर काटे हुए हैं, आप मेहंदीपुर बालाजी भी गए हैं, लेकिन आपकी ही कुछ कमी के कारण वो वहाँ पर नहीं कटे, या फिर आपने बहुत से भक्तों को पीसे भी दे रखे हैं, लेकिन आपका इलाज जो है नहीं हुआ है। तो कैसे आप सिर्फ 11 दिन में हनुमान चालीसा से अपने जो है भूत प्रेत को स्वयं ही अनुष्ठान कर करके कैसे हटा सकते हो। तो आपको जो है बताता हूँ मैं कैसे करना है, क्या करना है। आपको जो है 11 दिन की हनुमान चालीसा की साधना करनी है। कैसे साधना होने वाली है, इसमें आपको क्या करना है, क्या इसके नियम परहेज रहेंगे, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। पहले आपको जो है नियम परहेज बता देता हूँ मैं, हनुमान जी के नियम परहेज क्या होते हैं। अगर आप हनुमान जी की कोई भी साधना करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है नियम परहेज पर ध्यान देना होगा। नियम इसके कुछ इस प्रकार है कि आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप 11 दिन की साधना कर रहे हो तो आपको 11 दिन तक जो है सभी नियम परहेज करने हैं। 11 दिन तक आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको ब्रह्मचर्य खंडित नहीं करना है। और उड़द की दाल और चावल आपको नहीं खाने हैं। कोई भी काली और सफ़ेद चीज़ आपको इन 11 दिनों के बीच नहीं खानी है। लहसुन प्याज दारू मांस मच्छी अंडा ये सब बिल्कुल ही बंद रहेगा। दारू बियर कुछ भी नहीं पी सकते, सिगरेट बीड़ी कुछ भी नहीं इन 11 दिनों के अंदर। तो ये तो इसके जो है नियम परहेज हो गए। और आपको जो है करना क्या है, आपको जो है एक मंगलवार वाले दिन से ये साधना शुरू होने वाली है। मंगलवार वाले दिन आपको जो है हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जा कर के वहाँ पर आपको जो हनुमान जी की सुंदरी जहाँ सिंदूरी मूर्ति हो, सिंदूरी मूर्ति पे आपको छोला चढ़ा के आना है। छोला चढ़ा के आकर के अपने घर पे आकर के सुबह उठ करके 5 बजे या 6 बजे आपको जो है ये काम करना है। जितनी जल्दी हो सके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सको तो वो सबसे बेटर है। आपको संकल्प लेना है, हनुमान जी की मूर्ति आपको अपने घर पे स्थापित कर लेनी है या फिर तस्वीर स्थापित कर लेनी है चौके लगा करके। और आपको जो है गंगा माता का जल, एक हाथ में गंगा माता का जल लेकर के एक हाथ में 10 रुपये का नोट लेकर के आपको जो है हनुमान जी से विनती करनी है। 10 रुपये की आपको जो है अर्जी हनुमान जी से लगानी है। तो आपको अर्जी कैसे लगानी है, एक हाथ में 10 का नोट ले लेना है आपको, दूसरे हाथ में आपको जो है गंगा जल ले लेना है। आपको अर्जी लगानी है कि श्री राम भगवान को साक्षी मान करके हाथ में 10 का नोट आपकी जो है अर्जी लेकर के और गंगा माता का जल अपने हाथ में ले करके, हे हनुमान जी बालाजी महाराज, राम भगवान को साक्षी मान करके मेहंदीपुर बालाजी से विनती करके मैं 11 दिन की हनुमान चालीसा की साधना करने जा रहा हूँ। इसमें मैं 11 दिन तक डेली 11 हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा, जो श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज को समर्पित रहेगा। और इससे जिस भी आदमी के ऊपर अगर आपके ऊपर भूत प्रेत बाधा है, नेगेटिविटी है, या आपके घर के सदस्य किसी भी परिवार के सदस्य के ऊपर आपको नेगेटिविटी है, मलिनता है, कुछ भी है, जिन खबीर चुड़ैल डायन कुछ भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, या फिर रोग दोष बीमारी है जो डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं हो रही है और आपको लगता है कुछ नेगेटिविटी का ही इसमें डिफेक्ट है, तो आपको जो है उसका नाम ले लेना है कि मैं ये संकल्प ले रहा हूँ, इसके आपका नाम शिवम है या कुछ भी है, जिसके नाम से कि मैं मेरा नाम ये है और मैं इस आदमी के लिए ये साधना करने जा रहा हूँ। इसके पिता का नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा एड्रेस ये है, उसका एड्रेस ये है। किसी भी आदमी के लिए या फिर खुद के लिए आप ये कर सकते हो, ये संकल्प लेकर के कि मेरा नाम शिवम, मेरे पिता का नाम ये, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये, मेरा एड्रेस ये, और मैं ये 11 दिन 11 हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहा हूँ। इससे जो भी फल मिले उस फल अनुसार मेरे ऊपर जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, या फिर मेरे ऊपर जो मेरे शरीर में बीमारी है, रोग दोष है, फोड़ा है, फुंसी है, लीवर ख़राब है, गुर्दे ख़राब है, पेट में दिक्कत रहती है, गर्दन में दिक्कत रहती है, कमर में दिक्कत रहती है, कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, ये कमर में जो ज़्यादातर दर्द होता है ये नेगेटिविटी के कारण होता है, कालजे में दर्द होता है, ये दर्द ठीक करे हनुमान जी वाले जी महाराज, ये दर्द ठीक करे। श्री राम भगवान को साक्षी मान करके मैं विनती करता हूँ आपसे, अर्जी दरखास्त स्वीकार करें। और जो है जल आपने हाथ में लिया है उस जल को आपको जो है हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना है, और उस 10 के नोट को आपको जो है हनुमान जी के चरणों में रख देना है। अब आपको क्या करना है, आपको डेली
आपको जो है 10 रुपये के लड्डू का भोग हनुमान जी को लगाना है। डेली आपको ये काम करना है हनुमान चालीसा स्टार्ट करने से पहले, और फिर हनुमान चालीसा स्टार्ट करो। 11 दिन जब आपके पूरे हो जाएंगे तो 11वें दिन आपको समापन करना है। आपको समापन कैसे करना है, आपको अट्ठावरी का भोग लगाना है हनुमान जी को। अट्ठावरी का भोग क्या होता है, चलो वो बताता हूँ मैं आपको। पहले बता दूँ कैसे लगाना है उसको। अट्ठावरी का भोग जो है आपको गाय का उपला होता है, गाय के उपले को गैस पे जला लो एक साइड से। जला करके हनुमान जी के जहाँ पे आपने स्थापित की रखे है उसके सामने उसको रख के एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में किसी में रखे, आपको अमन कुंड है, अमन कुंड में रखे, उसको वहाँ पे रख ले। घी डाले, उसमें अग्यारी उठाए आप। घी डालने से उसमें जो है आग प्रज्वलित हो जाएगी। तो उसमें आपको जो है आपको लौंग ले आनी है, और आपको पहले लौंग का भोग देना है। लौंग का भोग आप कैसे दोगे, सबसे पहले आपको श्री गणेश भगवान का भोग देना है। बोलो ऐसे कि श्री गणेश भगवान ये भोग स्वीकार करो। फिर आपको जो है अपने गुरु का भोग देना है। आपको जिसे भी आपने गुरु बना रखा है, या फिर हनुमान जी को ही गुरु बना रखा है, या शिव जी को गुरु बना रखा है, राम भगवान को गुरु बना रखा है, या फिर आपके परिवार में से है कोई जिसे आप गुरु मानते हो, या फिर आपने नहीं भी बना रखा है, तो हनुमान जी को ही गुरु मान करके आप ये कर ले, और गुरु के लिए भी भोग भी दे दे कि हनुमान जी महाराज मैंने आपको ही गुरु बना रखा है, ये भोग स्वीकार करें। फिर आपको देना अपने कुल देवी और कुल देवता का भोग दे दिया आपने। फिर आपको देना अपने क्षेत्र देवता का भोग। क्षेत्र देवता जिसे भूमिया खेड़ा भी बोलते हैं, उसका आपने भोग दे दिया। फिर आपको देना है अपने घर के पितरों का भोग। सबसे लास्ट में पितरों का भोग दे करके फिर आपको देना है जो है श्री राम भगवान का भोग दे दिया। उसके बाद आपको देना है नव दुर्गे का भोग दे दिया। उसके बाद आपको हनुमान जी का भोग देना है। हनुमान जी का भोग कैसे देगा आप, मैंनेपुर बालाजी महाराज के जो है 5 लोगों के जोड़े का भोग होता है। 5 लोगों के जोड़े मतलब 10 लोग, 10 लोगों का आपको भोग हनुमान जी को दे देना है। उसे देने के बाद आपको अट्ठावरी से भोग लगा देना है। अट्ठावरी क्या होती है, अट्ठावरी में आपको 8 पूरी, सब्जी, हलवा, या फिर हलवे की जगह खीर, या फिर लड्डू, एक चीज़ मीठे में आप रख सकते हो। अगर आप 11 लड्डू रखोगे तो वो बेस्ट रहेगा। 11 लड्डू, एक मीठा पान बनवा के लाओ हनुमान जी के लिए, बोल के लाओ कि मैं ये पान हनुमान जी के लिए बनवा रहा हूँ। तो शुद्ध स्वच्छ पान बनाएंगे वो अच्छे तरीके से। तो ये सब भोग आपको उसमें लगा लेना है। भोग लगाने के बाद आपको फिर से हाथ में गंगा जल ले लेना है। गंगा जल ले करके और वो 10 का नोट जो है आपको अपने हाथ में उठा लेना है, एक हाथ में। फिर से आपको बोलना है कि हे हनुमान जी बालाजी महाराज, ये 10 का नोट जो मैं आपकी अर्जी लगाई थी, और ये गंगा माता का जल ले करके मैं आपको जो है वो अर्जी दरखास्त लगाई थी 11 दिन के हनुमान चालीसा का जो है आपने मैंने अनुष्ठान किया है राम भगवान को साक्षी मान करके, इसके फल आज उसका समापन हो चुका है। इसका जो फल मुझे आपको देना, आप मुझे जो इसका फल दोगे उसका फल मुझे कुछ इस अनुसार चाहिए कि जो मेरे ऊपर मेरी बीमारी है, रोग दोष है, या फिर मेरे किसी घर के परिवार के ऊपर नेगेटिविटी, भूत प्रेत मलिनता है, उसे प्रभु ख़त्म करे। और जल को आपको जल के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना है। और जो भी वो 10 का नोट है आपके पास कहीं भी हनुमान जी का छोटा बड़ा कोई भी मंदिर हो, हनुमान जी के मंदिर में जा कर के आपको जो है दान पात्र में वो डाल देना है। इतना आपको करना है। और ये करने के बाद में जब आपकी समापन हो जाएगा, समापन के बाद में आपको 11 मंगलवार लगातार हनुमान जी के मंदिर में जा कर के 10 रुपये के लड्डू आपको चढ़ा देने हैं। अगर आपसे हो सके तो चोला भी चढ़ा दो, वो बहुत बेस्ट रहेगा। इससे आप देखोगे कि आपको बिना कहीं किसी भक्तों के जाए, बिना कहीं भी जाए, आपको जो है घर पे ही आपकी जो है बिल्कुल आपकी जो प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी, अगर भूत प्रेत से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी इन 11 दिनों में बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और आपको दर्शन भी हो गए हनुमान जी के। अगर आपको दर्शन हुए, कुछ भी आपको इससे अनुभव हो तो आप जो है कमेंट में आकर के हमें लिख कर के बताएं कि मुझे ये इससे अनुभव हुए है, ये हुए है। तो वो अनुभव हम और के साथ भी, सभी लोगों के साथ चैनल पे शेयर करेंगे। इसी के साथ वीडियो का समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, बोलो परम पूज्य श्री दीपक गुरु जी महाराज की जय हो।